आपको क्या लगता है कि एक नया बच्चा जो पीआर इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो किधर लैग करता है, वो उसका फेलियर हो जाता है, वो नाकाम हो जाता है? बहुत से लोगों को देखा है वो आते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद छोड़ देते हैं। वो अपने कानों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़ुबान का कम। मेरे एक दोस्त हैं, एचआर हेड हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के, उनके जो ओनर है ना, वो बहुत बोलते हैं। हुँ, तो उन्होंने एक दफ़ा उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं ना आजकल ना हुँ। लिसनिंग थेरेपी कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए भी ये नई न्यू टर्म थी। हुँ। अच्छा, लेकिन मज़े की बात अगली है, वो कहते हैं कि ये बात उन्होंने मुझे समझाने के लिए ना 45 मिनट लिए हैं। और अभी वो लिसनिंग थेरेपी कर रहे हैं। अच्छा। फिर मेरे एक दोस्त आए हुए थे पिछले दिनों लंदन से। हाँ, वो मुख्तलिफ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यार वो बात बड़ी लंबी वो करते लंबी हैं। बात करता है, वो बड़ी फ़िज़ूल बात करता है। वो कहता है कि मैं आपको ना कम्युनिकेशन का फ़ॉर्मूला बताता हूँ। हुँ, मैंने कहा यार मैं अब ज़रा एक्टिव हो गया कि फ़ॉर्मूला कोई आने वाला है। वो कहते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा ना आपने गुफ्तगू अगर की, तो आपका इंटरेस्ट ना लोग खो देंगे। खो देंगे। 15 मिनट से ज़्यादा ना कैपेसिटी नहीं होती सुनने की। हुँ। और ये बात उन्होंने मुझे समझाने के लिए 2 घंटे लिए। तो पीपल वांट टू हाँ। एक्सप्रेस देयर सेल्फ। हुँ, वो इतना ज़्यादा बताना चाहते हैं अपने बारे में, इतना ज़्यादा बताना चाहते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अब लेट्स सपोज़ मैं अभी एक बात सोच रहा था आते हुए ना हुँ, गाड़ी में, मैं सोच रहा था कि मैं भी लगाऊँगा एक स्टेटस कि देयर इज़ अ कॉन्फ्रेंस, आई नीड अ मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स एंड एंकर्स। हुँ। ठीक है? तो आपके ख़्याल से मुझे कितने कमेंट्स आ जाएँगे? माशाल्लाह। 500 आ जाएँगे? बहुत बहुत आएँगे, भरमार लग जाएगी यानी जी। कि एवरीवन। हर बंदा अब तो मोटिवेशनल स्पीकर और वो एंकर है। नहीं, वो कहते हैं मैं बोलना चाहता हूँ ना, आप हुँ, मुझे इनवाइट करें, स्टेज दें ना, हुँ। ठीक? अच्छा, अगर मैं एक स्टेटस लगाऊँ कि आई नीड सम लिसनर्स इन द सोसाइटी। नहीं सर, बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल काम है। सो आई डिसाइडेड टू या बी अ लिसनर। ज़बरदस्त। अगर आप गुड लिसनर हैं, आपके पास नॉलेज अच्छा है, तो लोग आपको अपनी बात सुनाना चाहेंगे। हुँ, तो बी अ गुड लिसनर, सबसे पहला जो पीआर का काम ये है कि आपको अपने नॉलेज पे ग्रिप हो, ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट कर सकें। हुँ। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट? अच्छा, उसके बाद फिर आपका नॉलेज है, हुँ, आपका प्रोडक्ट नॉलेज है वो होना चाहिए, कुछ आपके पास कोई अपना डिफरेंट काम होना चाहिए जो कि आप उनको प्रेज़ेंट कर सकें। हुँ। तीसरे नंबर पे फिर आपको ना इनवाइस इनवाइस करनी आनी चाहिए। हाँ। ये नहीं लोगों को वाह, पता, वाह, वाह, वाह! ज़बरदस्त। काम तो कर लिया। अच्छा, काम की जो कीमत है, हुँ, वो तय कैसे करनी है? उसका फ़ॉर्मूला क्या है? ज़बरदस्त। वो आपको आना चाहिए। हुँ, फिर आप इनवॉइस करें, क्योंकि कंपनीज़ को आपने काम करके दिया, आप इनवॉइस उनको कर सकें। वो आप इनवॉइस उनको भेजें। हुँ, फिर आप उनको उनकी रिपोर्ट बना के दें कि जी हुँ, ये मैंने काम किया था, हुँ। ये एक्टिविटी थी, ये इसका रिज़ल्ट आया है। तो ओके। ये एक पूरा साइकिल है। हुँ, ये एक प्रोफ़ेशनल साइकिल है जो कि लोगों को नहीं आता। नहीं आता। लोग ना सिर्फ़ एक्टिविटी को समझते हैं कि हमने कर बस लिया काम। एक्टिविटी हो गई, वो सक्सेसफुल हो गए, दैट्स इट। वो ऐसे नहीं होता ना, उसका ऐसे रिज़ल्ट्स की तरफ नहीं ऐसे जाते। लोग पे नहीं करते। हुँ। तो आपने उनको ना कोई टेंजिबल रिज़ल्ट बताना होता है कि इस तरह से करेंगे तो ये रिज़ल्ट आया है, तो अब ये पेमेंट है मेरी, एग्ज़ैक्टली। आप ये पर्सनल दें। पीआर भी करते हैं, मैं जो पर्सनल जो पीआर जो करता पर्सन कोई हूँ। अपने आप की ग्रोथ करना चाहे या मार्केट में लोगों से इंटरैक्ट करना चाहे, जो जो उसका ले जी, जी। पर्सनल ग्रोथ में अली भाई ये भी होता है बाज़ जगह कि आप लोगों को देखते हैं कि आप थोड़ा-सा उनको पुश करते हैं, जी, जी। तो उसके बाद वो आपको पुश कर देते हैं। तो कोई मसला नहीं, फाइंड अ न्यू वन। आप कीप ऑन ग्रूमिंग। सो आप उनको डिस्कस ना करें, नहीं, नहीं, उनको आप छोड़ दें। हाँ, आपने उनके साथ जितना काम कर लिया, आपने उनको पेमेंट ले ली ना आपने उस काम की। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसे ही होता वाह! है कि एक नया शख्स है जो अभी मार्केट में नहीं आया। हुँ, जब वो मार्केट में आ जाता है, हुँ, तो वो उसका अपने भी कनेक्शंस बन जाते हैं फिर। हुँ, जब वो अपने कनेक्शंस बनते हैं उसके, तो फिर वो उसके हिसाब से वो ग्रो करता रहता है। ठीक है। तो आप न्यू क्लाइंट्स को डिग करें। ज़बरदस्त। और जो लोग ब्रांड होना चाहते हैं, जो अपनी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग चाहते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग चाहते हैं, उनके साथ आप नए-नए क्लाइंट्स को डिग करते रहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कॉर्पोरेट ब्रांडिंग या ऑर्गेनाइज़ेशन ब्रांडिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? आप समझते हैं कि ये चीज़ें होना इनके लिए बड़ी ज़रूरी नंबर है? 1 टॉप ऑफ द लाइन दैट इज़ नैरेटिव बिल्डिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जैसे आप के दिमाग में जैसे कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है ना, नेटसोल का, हुँ, तो उनकी जो फिलॉसफी है ना, वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए हुँ, कि वो क्या सोचते हैं और उनका विज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, पैसे तो ऑर्गेनाइजेशन कमा ही रही होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन नैरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करती हैं, वो लॉन्ग टर्म चलती हैं, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयी को ना किसी कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी के साथ एंगेज करना होता है। दैट्स ट्रू। आपने पैसे तो हुँ, तनख़्वाह तो हर कोई दे रहा है ना, हुँ, तो एंगेज कैसे करेंगे? हुँ, आपने उसका जो काम है ना, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको एक मिशनरी जो सूरत है ना, हुँ, वो देनी होती है हुँ, कि ये एक मिशन और एक विज़न के तहत हम काम कर रहे हैं।
फिर लोग ना आपके साथ इमोशनली और स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉइज़, ज़बरदस्त। और जान मार के काम करते हैं।